फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन। देखो, अधिकतर मेरे दोस्तों आपने सुना होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या हो। हिसाब से मेरे सभी दोस्तों ने सुना होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, बट कुछ ही लोगों ने सुना होगा जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हमें जेनो ट्रांसप्लांटेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। तो अपन जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की क्यों जरूरत है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कहना है कि 1.5 लाख लोग 1.5 लाख ह्यूमन डाई हो जाते हैं हर साल, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। अगर उनको पता चल जाए तो 1.5 लाख मौत होने से बच जाए। 2 लाख पेशेंट वेट कर रहे हैं फॉर डोनेशन ऑफ ऑर्गन, और हमारे इंडिया में हर रोज 20 पेशेंट डाई होते हैं ड्यू टू वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट आई मींस 20 ह्यूमन हर रोज डाई हो रहे हैं क्योंकि उनको डोनर नहीं मिल रहा है, ऑर्गन का डोनर। तो अपन जानते हो डिटेल में कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। ये तो अपन ने मान लिया, समझ लिया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, क्यों हमें जरूरत है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की इंडिया में। अब हम समझेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन वो ट्रांसप्लांटेशन है जिसमें हम ऑर्गन, सेल, टिश्यू को ट्रांसफर करते हैं ह्यूमन बॉडी में। मतलब व्हाट आई मींस एनिमल के ऑर्गन, टिश्यू और सेल को हम ह्यूमन की बॉडी में इंप्लीमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अभी राइट नाउ पिग के ऑर्गन, किडनी और लीवर का यूज करा जा रहा है ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हम अभी राइट नाउ पिग के किडनी और लीवर का यूज कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन की बॉडी के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि लीवर और किडनी की बीमारी से बचाव किया जाए। अब हम समझेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, ह्यूमन जेनो ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है। देखो, इसका कोई ऐसा स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। ये वही प्रोसीजर जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसी के सेम तरीके से जेनो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। बट इसमें यह देखा जाता है कि ह्यूमन की बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर रही है। ये चीज देखना बहुत जरूरी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले कि हमारी बॉडी या किसी और की बॉडी जिसमें ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, वो बॉडी रिजेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। दूसरा इसमें देखा जाता है जीन मॉडिफिकेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में जो कि एनिमल के ऑर्गन या टिश्यू होते हैं वो एग्जैक्ट ह्यूमन की बॉडी में नहीं डाले जा सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा चेंजेस होता है, जीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है, जीन में चेंज किए जाते हैं और कुछ ह्यूमन के जीन भी ऐड किए जाते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, मैं बताना चाहूंगा, क्रिप्स, CS9 क्रिप्स एक टेक्नोलॉजी है जो कि जीन मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है। इसी जीन के जरिए पिग के जो जीन होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, जो कि शुगर प्रोड्यूस करते हैं विद एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी को रिएक्ट, इम्यून सिस्टम से रिएक्ट कर देते हैं, और कुछ ह्यूमन के जीन को ऐड किया जाता है विद मेक टू कंपेटेबल ऑफ दिस ऑर्गन विद ह्यूमन बॉडी। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि हम पिग का ही यूज क्यों कर रहे हैं अपने ह्यूमन के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है कि 50 साल से ज्यादा हम पिग के जो हार्ट वाल्व होता है उसका यूज करते हैं ह्यूमन के डैमेज हार्ट वाल्व को रिप्लेस करने के लिए। और दूसरा इसका रीजन ये है कि पिग का जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है ह्यूमन जैसा। और दूसरी बात इसमें है कि 2022 में पिग की किडनी ट्रांसप्लांट करी थी ह्यूमन बॉडी में USA के अंदर, बट विद इन 2 मंथ में वो ह्यूमन एक्सपायर हो गए थे। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के चैलेंजेस क्या हैं? देखो, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के कई सारे चैलेंज हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा
कि हमारी ह्यूमन बॉडी इस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा, जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस ह्यूमन बॉडी को इम्यूनोसप्रेसेंट में रख दिया जाता है, जिससे कि वो डिसीज और वायरस और इन्फेक्शन से बच सके। और दूसरा, उसकी बॉडी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा जाएगा फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, वही इतने सारे इन्फेक्शन डिसीज लेके आती है कि ह्यूमन की बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सेपरेट रखना पड़ता है और उसको उसकी बॉडी को कंपेटेबल बनाना पड़ता है उसके ऑर्गन से। इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, आपको बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। तो ये एक प्रोसीजर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसा ही, बट फर्क इतना है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ह्यूमन टू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन में एनिमल टू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम की मेरे टेलीग्राम की आपको लिंक दी हुई है, वहां जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और पूरी जानकारी लीजिए व्हाट इज जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जय हिंद।